नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश निवेश अपार विंध्य तैयार में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। 23 अक्टूबर को रीवा में प्रदेश के 5वें रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है और मध्य प्रदेश के साथ विंध्य क्षेत्र के औद्योगिक विकास को एक नई दिशा इससे मिलेगी, जिसमें कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव एक अहम भूमिका निभाएगा। इस मंच से उद्योग, व्यापार, पर्यटन और कृषि के क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। इससे राज्य और विशेष रूप से विंध्य क्षेत्र में औद्योगिक उन्नति और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिससे मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास सशक्त और मजबूत होगा। तो इन्वेस्टर मीट को लेकर तैयारियां तेज है। 23 अक्टूबर को ये इन्वेस्टर मीट होना है। तो लगातार इन्वेस्टर मीट के जरिए निवेश को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। 23 तारीख को अपने यहाँ रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव रीवा में होनी है। ये रीवा संभाग के सभी जिलों में जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको लेकर के तैयारी आज ली गई है। यहाँ पर इस तैयारी बैठक में विभाग के पीएस सर थे, एमडी साहब थे, कमिश्नर साहब भी मौजूद थे। कुल मिलाकर के किस तरीके से हमारा जो सेशंस कैसे रहेंगे, कार्यक्रम का मुख्य रूपरेखा क्या रहेगी, आयोजन किन किन चीज़ों पर होना है, उसकी क्या तैयारियां, इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के चर्चा की गई है। हमारे जिले के विंध्य क्षेत्र के लिए एक बड़ा इवेंट है RIC, जो यहाँ पे होने वाला है परसों, और उसमें हमारे पास कई गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं, कई अतिथिगण आ रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए हम यहाँ पे कम से कम हम 20 राजपत्रित अधिकारी यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इन्वेस्टर मीट को लेकर जो भव्य आयोजन होने जा रहा है, इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे मध्य प्रदेश के ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपसे समझना चाहते हैं, लगातार प्रयास हो रही है कि निवेश बढ़े, ऐसे में एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है, विंध्य के लिए एक बड़ा मौका भी है। इस पूरे आयोजन के बारे में क्या जानकारी है, विस्तार से दर्शकों को बताइए। किस तरह से कौन कौन से उद्योगपति इसमें शामिल हो रहे हैं, कितने स्टेट से यहाँ पर उद्योगपति पहुंच रहे हैं, किस तरह का ये कार्यक्रम होगा, कितने दिनों का होगा, क्या इसकी रूपरेखा होगी, विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल सनी, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में अगर हम शामिल करें तो विंध्य शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सीमेंट उद्योग है, मार्बल है, माइनिंग है। इसके अलावा अगर हम देखें तो रीवा को कल एयरपोर्ट की जो है सौगात मिली है। सिंगरौली, जो कि देश की अगर हम बात करें एनर्जी कैपिटल कहलाती है, वो इसी क्षेत्र में आती है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो रीवा अभी तक के मध्य प्रदेश के जितने भी RIC हुए हैं, रीजनल इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव हुए हैं, उसमें एक सबसे बड़े आयोजन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखाता हूं जो तैयारियां हैं उसकी। जिस तरह से आप देखेंगे ये पूरी तैयारियां हैं, और हर जगह पे अगर हम देखें यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो एक रेवेन्यू की बात है, उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर रीवा में अगर हम बात करते हैं तो चित्रकूट विंध्य से में आता है, रीवा से लगा हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें व्हाइट टाइगर सफारी यहाँ पर है। सिर्फ इतना नहीं है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी अगर रीजन में बात करते हैं तो पन्ना भी यहीं से जुड़ जाता है। तो इस तरह से टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज यहाँ बहुत है। मैयर, जो बड़ा माता रानी का तीर्थ स्थल है, वो इसी रीजन में आता है। तो इस रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव को अगर हम देखें तो कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, औद्योगिक रूप से बहुत समृद्ध है। किस तरह की तैयारी है, दिनेश हमारे साथ में है, स्थानीय हमारे साथी। दिनेश, क्या तैयारियां हैं, कौन कौन से बड़े उद्योगपति यहाँ पहुंच रहे हैं? आपको बताना चाहूंगा, देश के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ रीवा में पहुंच रहे हैं। कल सुबह 9 बजे से कार्यक्रम है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मीडिया के लिए भी अलग से मीडिया सेंटर बनाया गया है, और मीडिया सेंटर में ही मीडिया के लोग रहेंगे। और जो भी वहाँ के अंदर की जो मीटिंग होगी, CM के साथ उनकी बैठक होगी, उनका वहाँ अलग से जनसंपर्क के द्वारा वीडियो आपको हम वहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए 1-to-1 की बात करते हैं हम, किन बड़े उद्योगपतियों के साथ 1-to-1 होने हैं। अगर हम बात करें तो स्थानीय जो इन्वेस्टर्स हैं
लोकल इन्वेस्टर्स वो 12 तय किए गए हैं और लगभग अगर हम बात करें तो 10 से 12 ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो बड़े हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ पर अडानी ग्रुप है वो इन्वेस्टमेंट के लिए पहुंच रहा है, बिरला ग्रुप जहां पर ऑलरेडी सक्रिय है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, जेपी ग्रुप है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। इस तरह से देखें तो देश के तमाम सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शुमार 6 से 7 जो बड़े घराने हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। स्थानीय स्तर पे बड़े इन्वेस्टमेंट की तैयारी है। एक बार मैं पूरा कार्यक्रम स्थल आपको जो है दिखाता हूं किस तरह से है यहाँ पर। ये आपको एक और चीज बता दें, कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम जहां ये कार्यक्रम हो रही है अपने आप में एक बहुत बड़ी पहचान देश में रखता है, क्योंकि यहाँ से कृष्णा राज कपूर जो हैं वो रीवा की ही थी, राज कपूर की पत्नी, और उन्हीं के नाम से जो है इस ऑडिटोरियम को बनाया गया है। तो ये जो ऑडिटोरियम है अपने आप में रीवा की एक बड़ी पहचान रखता है। लेकिन अब हम कार्यक्रम स्थल की तरफ दिखाएं, इस ऑडिटोरियम के अलावा एग्जीबिशन के लिए जो तैयार किया है, जो रीवा के स्थानीय उत्पाद हैं उनको दिखाया जाएगा। लेकिन रीवा के साथ बड़ी बात यह है कि रीवा में स्थानीय उत्पादों के साथ साथ अगर देखें तो कई सारे ऐसे बड़े उत्पादन हैं, बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो देश भर में सप्लाई करती है। चाहे सीमेंट की बात करें, चाहे केबल की बात करें, कौन कौन से बड़े उद्योग हैं दिनेश यहाँ पर जो रीवा सतना में स्थापित हैं, और ये ऐसे उद्योग हैं जिनका जो मटेरियल और प्रोडक्ट्स है देश भर में सप्लाई होता है। उद्योग की बात करें तो रीवा में अभी जेपी प्लांट है, अल्ट्राटेक प्लांट है और बिरला का है जो कि यहाँ की तार की केबल भी बनाई जाती है और देश विदेशों तक यहाँ की सप्लाई होती है। अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है यहाँ कई ऐसी जमीनें हैं जैसे गुड़ है, हनुमना है और मऊगंज में है, ऐसी जमीनों जिनको चिन्हित किया गया है और इन कंपनियों के द्वारा यहाँ इनकी बात की जाएगी और वहीं उद्योग लगाया जाएगा। जी बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से वीआईपी मूवमेंट है उसको लेकर रात में ही प्रिपरेशन है। अलग अलग हम देखें ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर तमाम व्यवस्थाओं की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए अभी भी जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी रीवा हो या फिर कलेक्टर रीवा हो, तमाम लोग लगातार मूवमेंट बनाए हुए हैं। तो व्यवस्थाओं को लेके एग्जीबिशन हॉल्स की बात करें तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अलग अलग एग्जीबिशन हॉल हैं। इसके अलावा जो अलग अलग अगर हम बात करें जहां जहां समिट्स होनी है, जहां जहां 1-to-1 चर्चा होनी है, तो ये एक बड़ा पड़ाव है उस लिहाज से। यहाँ से हम आपको अंदर दिखाते हैं रीवा के जो स्थानीय उत्पादों के संदर्भ में जो एग्जीबिशंस हैं और कौन कौन से बड़े ग्रुप इसमें शामिल हो रहे हैं। अगर हम देखें तो जॉनसन्स जो है उनका यहाँ पे जो है स्टॉल लग रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये देखें जो एक बड़ी तैयारी डॉक्टर मोहन यादव चाहते हैं, सात्विक के स्टॉल्स हमने हर रीजनल कॉन्क्लेव में देखे हैं जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो ग्रुप्स हैं उसमें अगर हम देखें बैम्बू अगर हम बात करें तो एक बड़ा प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का और पूरे देश में सबसे अधिक उत्पादन होता है, उसके प्रोडक्ट्स का जो है वो स्टॉल्स हम दिखाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई सारे जो फूड चेन्स हैं जैसे ग्रीन लाइफ स्टाइल है उसका यहाँ पर स्टॉल्स है। आगे चलते हैं तो रीवा का एक लोकल ग्रुप है रीवा स्टेट फार्म्स। किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं आपके यहाँ पर? सर मिलेट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं और जो लोकल में जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ के लोकल होते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है हम लोग ने। अच्छा, और क्या क्या इसमें अभी आप लोग बना रहे हैं? मैं देख रहा हूँ रागी की कुकीज हैं और वो है पीएम मोदी भी जो है इसको श्री अन्न कहते हैं। जी बिल्कुल सर, हम लोग इसी के बेस के जितने प्रोडक्ट्स हैं सभी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ चीज़ें बनने भी लग गई हैं जैसे लड्डू हो गए और ये लाटा वगैरह हो गया, ये चीजें हम लोग बना रहे हैं। जैसे बिल्कुल अनुराग जी, एक सवाल मेरा भी पूछ लीजिएगा अगर वहां पे कोई और आपको मिले स्टॉल पर तो कि उनसे पूछे कि इस फेयर से और इस इन्वेस्टर समिट से कितनी उनको उम्मीदें हैं। क्या रीवा में विंध्य में जो इन्वेस्टर जो आ रहे हैं उनसे उनको उम्मीदें हैं या सरकार से किस तरह से उनकी उम्मीद है कि सरकार क्या ऐसा करे जिससे कि उनका जो उद्योग है वो और ज्यादा दूसरे राज्यों में जाए, देशों तक, अन्य देशों तक पहुंचे, उनको बढ़ावा मिले, इसको लेकर क्या उम्मीदें वो रखते हैं? देखिए जो आपके प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी तो मार्केट काफी छोटा होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, अब इस इन्वेस्टर समिट के बाद आपको क्या उम्मीद हो रही है, कितना बदलेगा जो है आपके प्रोडक्ट्स और आपकी जो लॉन्चिंग्स हैं इनको लेके? जी सर, ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रोडक्ट्स को आगे चल के बढ़ावा मिलेगा, हम लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, हमें अगर प्रोडक्ट्स अच्छा लग गया तो हमें इसके बारे में फंड्स मिलेंगे और यही हम लोग के लिए बेस्ट चीजें होंगी आगे बढ़ने के लिए। देखिए युवाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है इस तरह की कॉन्क्लेव। अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि देश थोड़ा सा हम देखें तो अभी ये तैयारियां चल रही हैं, कल सुबह ये पूरा की पूरा मंच सज जाएगा, लेकिन
अभी भी मैं आपको बता दूं कि बड़ी संख्या में जो नए अगर हम बात करें ग्रुप्स हैं वो काफी मेहनत करते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में बैंक के स्टॉल्स हैं, वो जो एमएसएसई स्पेशलाइज्ड ब्रांचेज हैं वो यहाँ पर आई हैं ताकि वो ये जानकारी दे सके कि किस तरह से एमएसएमई की योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारों की है और किस तरह से अगर आपको लोन की आवश्यकता है अपने उद्योग के लिए तो वो उपलब्ध होगा लघु उद्योगों के लिए। दिनेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, दिनेश के साथ एक बार फिर चलते हैं। दिनेश, ये बताइए कि इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है क्या है, कितने बजे मुख्यमंत्री आएंगे, कितने बजे उद्घाटन होगा, कितने बजे 1-to-1 चर्चा होगी उद्योगपतियों से, किस तरह का और कितनी देर मुख्यमंत्री यहाँ रुकने वाले हैं और अन्य वीआईपीज में कौन कौन आ रहे हैं? यहाँ पे अभी तक की जो जानकारी मिली है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ सुबह 9 बजे पहुँच जाएंगे और 9 बजे यहाँ पे बैठेंगे और फिर उसके बाद 10 बजे के बीच में उद्योगपतियों से उनसे चर्चा करेंगे, 1-to-1 बात करेंगे और उसके बाद उनका यहाँ से 5 से 6 बजे तक रुकने का पूरा ये बताया गया है कि 6 बजे तक यहाँ रुकना है। और भी जो सीएम राजेंद्र शुक्ल की बात करें, लगातार सक्रिय रहे होंगे वो तैयारियों को लेकर? जी, राजेंद्र शुक्ला लगातार 3 दिनों से यहाँ पे नजर बनाए हैं, यहाँ की व्यवस्थाओं का पूरा जायजा ले रहे हैं और जितने भी अधिकारी हैं उनसे लगातार मीटिंग करके उनको यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो और या उनके रहने के लिए या उनके स्वागत के लिए सारी व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। चलिए, इनके अलावा अगर हम बात करें तो चेतन कश्यप हैं, वो मौजूद रहेंगे जो एमएसएमई मिनिस्टर हैं। इसके अलावा जो स्थानीय रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे वो रीवा के सांसद हों, सतना के सांसद गणेश सिंह हो, सीधी सांसद हों, ये सारे चेहरे भी यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात ये है सनी कि जैसा आपने सवाल भी किया था कि जो नए चेहरे हैं, जो नए लोग हैं, जो कोशिश कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए रोजगार तलाशने की नहीं, दूसरों को भी रोजगार देने की, उनके लिए ये जो है एक बड़ी उम्मीद की किरण हो रही है। हम जहां भी देख रहे हैं रीजनल इन्वेस्टर कॉन्क्लेव। जी सनी। बिल्कुल, साथ ही आज कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला भी लिया गया जिसमें यह भी कहा गया है कि 1 लाख रोजगार का सृजन होना है दिसंबर के महीने तक। जाहिर सी बात है, लगातार इन्वेस्टर जो मीट है उसका आयोजन भी हो रहा है। ऐसे में किस तरह की सौगातें इन उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए सीएम कल दे सकते हैं, किस तरह से उनको एक तरीके से सिंगल विंडो की बात तो होती है, लेकिन इसके अलावा क्या और रियायतें उनको मिल सकती है, किस तरह के उनको बेनिफिट्स जो है वो राज्य सरकार दे सकती है? देखिए, यही हमने देखा है हर जो इन्वेस्टर समिट होती है उसमें मुख्यमंत्री कई सारी बड़ी घोषणाएं करते हैं, कई सारी रियायतों की बात होती है, सब्सिडीज की बात होती है, क्योंकि इससे रोजगार का सृजन भी होता है। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री जो है वो मध्य प्रदेश में एक नई जो है वो एमएसएमई पॉलिसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं और कल वो लॉन्च होगी और उसमें कई सारे बड़े ऑफर्स होंगे। जो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, जो यहाँ के स्थानीय उद्योगपति हैं या स्थानीय युवा हैं जो कोशिशें कर रहे हैं, उनके लिए सब्सिडीज प्लान होंगे। उनके लिए अगर बात करें तो जमीन आवंटन की बात होगी। तो कई सारी जो है वो बड़ी जो घोषणाएं कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ करने वाले हैं। हम देखेंगे रीवा में बिरला जैसा बड़ा ग्रुप है जो केबल बनाता है, लेकिन उससे प्रेरणा लेके छोटे ग्रुप्स जैसे कि ये कपिल धारा है, उसने अपना काम यहाँ पर शुरू किया है। इसी तरह से अगर हम देखें तो कॉस्मेटिक्स के क्षेत्र में भी बड़े प्रोडक्ट्स हो रहे हैं। लेकिन स्थानीय उत्पादों की बात करें तो यहाँ पर अगर देखें तो सतना जिले में मटर और टमाटर बहुत होता है और ये मटर टमाटर पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में जाता है। उनके जो सीड्स हैं उनको सेल करने के लिए जो है वो यहाँ पे कोऑपरेटिव जो है सोसाइटीज बनाई गई हैं। उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के तक के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए। तो हम देख सकते हैं कि सोच कितनी बदल रही है मध्य प्रदेश के लोगों की, युवाओं की, जो बड़े प्रयोग कर रहे हैं छोटे छोटे क्षेत्रों से आकर। और उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है वो इसी तरह की रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का नजर आता है। सनी, बिल्कुल, भौगोलिक तौर पर रीवा की जो स्थिति है उसके मुताबिक अगर यहाँ पर जो व्यवसाय उद्योग है उनको किस तरह से आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। कल हमने देखा कि रीवा से फ्लाइट की शुरुआत हो चुकी है, और भी क्या यहाँ से कोई और भविष्य में हम यहाँ पर ट्रेनों को लेकर कुछ नई व्यवस्था देख पाएंगे? किस तरह से इसको और बाकी राज्यों से जोड़ने के प्रयास होंगे? किस तरह से कनेक्टिविटी को और मजबूत करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है और यहाँ के जो व्यवसायी है वो किस तरह से आने वाले भविष्य को देख रहे हैं? जरा इसके बारे में भी अनुराग जी बताइए।
देखिए बिल्कुल सही, निश्चित रूप से अगर हम देखें तो भौगोलिक रूप से रीवा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर पे औद्योगिक विकास की बात करते हैं तो हमने देखा एयर कनेक्टिविटी कल से शुरू हो गई है। दिनेश, एयर कनेक्टिविटी में अभी कहाँ कहाँ के लिए फ्लाइट मिली है? अभी सिर्फ भोपाल के लिए मिली है, भोपाल के लिए मिली है, रीवा से भोपाल, और 999 रुपए का दीपावली के लिए ऑफर भी दिया गया है। तो ये दीपावली का ऑफर है। अगर रेलवे कनेक्टिविटी की बात करें, रीवा की काफी अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी है। रीवा के साथ बड़ी बात यह है कि एयर कनेक्टिविटी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि देश की ऊर्जा धानी यानी कि एनर्जी कैपिटल सिंगरौली में पूरे देश के लोग काम करते हैं। वहां जितने बड़े पावर प्लांट्स हैं, चाहे झारखंड की बात करें, उड़ीसा की बात करें, यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, यहाँ साउथ से काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। तो सिंगरौली से रीवा की कनेक्टिविटी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सिंगरौली से रीवा जो है वो एक बड़ा मार्ग बन रहा है। सीधी से रीवा का जो है वो रास्ता काफी आसान हो गया है। उसके आगे जो मुश्किलें हैं वो कितनी हल होती नजर आ रही हैं? नहीं, अभी देखा जा रहा है कि रीवा से और सिंगरौली की काफी रोडें खराब थी, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां की रोडें काफी अब बन गई है। और ये जो सफर है तो पहले 10 से 12 घंटे लगता था रीवा से और सिंगरौली जाने का, अब यहाँ से 4 से 5 घंटे ही लगेंगे रीवा और सिंगरौली जाने के लिए। देखिए, चूंकि सिंगरौली मध्य प्रदेश का अगर देखें बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, वो बहुत महत्वपूर्ण जाता है। रीवा के दूसरी तरफ देखें तो रीवा भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जहां से यूपी लगता है। सतना की बात करें वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है। तो रीवा की सराउंडिंग में कई सारे प्रदेशों की जो है वो अलग अलग सीमाएं लगती हैं या इसके आसपास, तो एक इम्पैक्ट आता है। और अगर आप इस तरह से जो क्षेत्र है या शहर है वो विकसित होता है, क्योंकि टूरिज्म की भी बात करते हैं तो खूब सारी संभावनाएं सनी है। जैसे हमने शुरू में भी बताया था, चित्रकूट है, मैयर है, व्हाइट टाइगर सफारी है, पन्ना टाइगर रिजर्व है, इवन हम बांधवगढ़ को भी देखें तो वो रीवा से ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से पर्यटक भी बहुत बड़ी संख्या में आता है। तो निश्चित रूप से कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है और कनेक्टिविटी बढ़ाने की शुरुआत सरकार ने कल से कर दी है। एयर कनेक्टिविटी शुरू हो गई है, ट्रेन बढ़ाई जा रही है, वंदे भारत की कनेक्टिविटी हो गई है। सड़कों के बारे में देखें तो सड़कों का जाल बिछा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण जो टूरिज्म कॉरिडोर मध्य प्रदेश का डेवलप हो रहा है, उसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो कनेक्टिविटी से बचा हुआ है, पन्ना से सतना के बीच में, उसका काम शुरू हो चुका है। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो भौगोलिक रूप से भी जो है वो बहुत बेहतर स्थिति में रीवा है और उसके लिए जो कनेक्टिविटी डेवलप करने की जरूरत है वो शुरू हो चुकी है। सनी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर चारों तरफ से कहीं ना कहीं विकास के लिए रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक महत्वपूर्ण बात हम और भी जोड़ना चाहते हैं, जो है राजनीतिक पहलू। राजनीतिक तौर पर इस आयोजन के किस तरह के मायने निकलते हैं, किस तरह से इसका जो फायदा है वो प्रदेश सरकार को होता हुआ भविष्य में दिखाई देता है। देखिए, फिलहाल तो सनी इसको किसी राजनीतिक पहलू से इसीलिए नहीं जोड़ना चाहिए क्योंकि मध्य प्रदेश में भविष्य में अभी लंबे समय तक के कोई चुनाव नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ अगर हम देखें रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की, तो झारखंड में इलेक्शन जरूर है, उसका इम्पैक्ट सीधा पड़ेगा क्योंकि सिंगरौली से लेके रीवा तक के बड़ी संख्या में झारखंड वासी हैं और वो देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कितना बेहतर कार्य कर रही है। तो वो एक सपोर्ट, कहीं ना कहीं एक जो मैंडेट बनता है, एक जो भारतीय जनता पार्टी के विकास की बात होगी तो झारखंड में भी होगी। और बड़ी बात यह कि झारखंड के प्रभारी भी मध्य प्रदेश के नेता शिवराज सिंह चौहान है। तो इस तरह का एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखा जा सकता है, लेकिन खास तौर पर राजनीतिक उद्देश्य यहाँ पर इस पूरे इवेंट में नजर नहीं आता। सनी, बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजनीतिक इवेंट तो कम ही है, लेकिन ये एक अच्छा इवेंट है क्योंकि भविष्य को गढ़ने की दिशा में एक बेहतर सोच के साथ प्रदेश सरकार आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रही है और जाहिर तौर पर इसको सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास भी हो रहा है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो निवेश को लेकर अपार संभावनाओं का गढ़ विंध्य बनने जा रहा है क्योंकि कल यहां पर बड़ा आयोजन होने जा रहा है, इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है, अलग अलग राज्यों के उद्यमी यहां पर पहुंचेंगे। तो वही युवाओं को भी इस आयोजन से बहुत सी महत्वाकांक्षाएं हैं कि भविष्य में उनके लिए रास्ते नए विकास के, नए आगे बढ़ने के खुलेंगे, नई दिशा उनको मिलेगी। तो वही इलाके का भी विकास होगा,